दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा एवरेज का पार्ट थर्ड होगा। एवरेज में जो नंबर बेस्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम देखेंगे उसको समझेंगे। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों पार्ट को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये चैन समझ में आपको अच्छे से नहीं आएगी। पार्ट टू समझने के लिए पार्ट वन होना ज़रूरी है, पार्ट थ्री समझने के लिए पार्ट टू होना ज़रूरी है। इसलिए आप उसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से देख लें, ताकि आपको पार्ट थर्ड और आगे भी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगी वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो आज एवरेज में हर पार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक में प्रयास करूंगा। अभी फिलहाल एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं प्रयास करूंगा कि हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन हो, ताकि आपको उस टाइप की दिक्कत ना आए। मैं पहले ही आपको वादा कर चुका हूं कि कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके मैथ्स के और रीजनिंग के नंबर 100% स्कोर होंगे। ठीक है, और जब भी आप वीडियो को देखें या उसको समझें अच्छे से, तो आप घर पे उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। मैथ्स में पहले ही बताया, मैथ्स देखने की चीज़ नहीं होती है। मैथ्स को आप समझो, समझने के बाद अटेम्प्ट करो, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करो। देखने में सरल लगेगी लेकिन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। जब आपकी प्रैक्टिस बनाने की हो जाएगी तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के सम्स ज़रूर लगाएँ। ठीक है ना, चलिए। नंबर बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं दिखाऊँगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या स्टार्टेड फ्रॉम 1, 1 2 3 4। ऑड नंबर जो होते हैं यानी विषम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर ऐसी संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से पूरी भाग जाए, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 सबसे छोटी संख्या हो गई, 2 4 6 8 10 हो गई। उसके बाद जो हमारा इवन नंबर होता है यानी ऑड नंबर, जो संख्या 2 से डिविजिबल न हो, यानी स्टार्ट 1 1 3 5 7 9 11 ऐसा। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो ज़्यादा बच्चों को थोड़ी सी डाउट ये होती है, मैक्सिमम छोटे छोटे एग्जामों में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है। तो जो 2 है वो हमारा सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी। सब 2 जो है वो सम संख्या भी है, लेकिन 2 को हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कभी आ जाता है। एवरेज के बारे में आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। एवरेज में जो हम नंबर ऑफ डिजिट जोड़ते हैं, डिवाइडेड नंबर ऑफ आंकड़े से उसको जो भाग करते थे, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स में बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को एवरेज बोलते हैं। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से उसको समझाया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। अब उसमें क्वेश्चन आएगी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या यानी प्रथम 5 प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। प्रथम 5 यानी स्टार्टिंग से 5। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर आएगी वो होगी 2। कितने बच्चों को दिक्कत आती है 1 कि सर बुक में बहुत सारे डिफिनेशन लिखे हुए हैं। मैं भी जानता हूँ बुक में डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो खुद से और 1 से भाग जाए, लेकिन एक और चीज़ है वो संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में हो, लेकिन p/q के ज़रूर फॉर्मेट में हो, लेकिन q इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी जो नीचे वाली संख्या, डिनोमिनेटर वाली संख्या है, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी उसको फ्रिक्शन में अपन काउंट करते हैं। सेम उसी तरीके से प्राइम नंबर जो होगा वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो स्टार्ट होता है 2 से, 2 फिर 3 फिर 5 7 11, ऐसी संख्या जो वो खुद से कटे। ठीक है ना, चलिए। तो उसी बेस पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करें, राइट डाउन नहीं करना है। क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि प्रथम, ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए मुझे लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप राइट डाउन मत करना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या या नॉर्मल में संख्या लिख दूँ, संख्याओं का एवरेज यानी औसत, एवरेज ज्ञात करें। ठीक है क्वेश्चन। अब इसको समझने की कोशिश करना है। प्रथम मतलब स्टार्ट से, प्रथम 50 संख्या है मतलब नेचुरल नंबर, संख्या का एवरेज निकालना है। अब ये नॉर्मल संख्या है ना, इसमें इवन नंबर ऐड है, ना सम संख्या है, ना विषम संख्या है, ना प्राइम नंबर है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता है संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से। तो 1 देन 2 फिर 3, ऐसे जाते जाते ये कहाँ तक चली जाएगी, 49 एंड 50। तो इसका एवरेज निकालना है। सही है। जैसे
1 से लेकर पूरा 50 तक हो गई। अब औसत निकालने के लिए आपको पता क्या है कि सभी को जोड़ेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते आगे जाते जाते 49 + 50 जो भी टोटल आएगी उसको अपॉन 50 से भाग करेंगे तो एवरेज निकलेगा। सेम इसी तरीके से अपने को पता है कि एवरेज की क्या होती है। तो इसमें कैसा इसका टेक्निक कैसा लगाना है, कैसा इसमें अप्रोच लगाना है, वो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएंगे, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एवरेज को और आप बारीकी से समझो। मैं क्वेश्चन रटवाता नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आ जाएगी एग्जाम में। हर क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं उसको एवरेज को समझने के लिए ले रहे हैं ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम लोग से ईजिली वे में बन जाए। इसलिए तो आप क्वेश्चन को रटने की कोशिश नहीं करो, इसको मेथड को समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसको बना कैसे रहे हैं। सो ठीक है, अब तो इसके पूरे टोटल जोड़ेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, अब एवरेज को समझना क्या होता है क्या नहीं। सो अब इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे बहुत सारे जगह लिखा होता है फॉर्मूला ट्रिक, बहुत सारे चीज़ होते हैं कि लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे, यानी 50 + 1 हो जाएगी 51 अपॉन में 2 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 25.5 आंसर आ जाएगी। ठीक है ना, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। प्रथम 50 है, बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे संख्या होनी चाहिए, इस जगह फोकस करना है। नेचुरल नंबर या संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ना हो, इवन नंबर ना हो, सम संख्या, केवल एक नॉर्मल संख्या हो। तो क्या करेंगे, इसमें आपको +1 जोड़कर +1 जोड़कर डिवाइड करना है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा वही, ये भी मेथड वही है, वो भी वही है। ठीक है ना, एक जोड़ के 2 से भाग करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 25.5। अब मैं क्यों जोड़ा 1 और क्यों 2 से भाग किया, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ध्यान से समझते चलना है। मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ा पढ़ना है लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऐसी संख्या जो हम उसको जोड़ भी सके आराम से, है ना। तो प्रथम 10 ले लेते हैं या 9 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आप घर पे कुछ भी ले लेना। प्रथम 9, है ना, संख्याओं जो है का एवरेज ज्ञात करें। ठीक है ना, एवरेज। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, प्रथम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएंगे 8 या 9 यहाँ तक जाएंगे। अब इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जोड़ते चलते हैं, जोड़ के भाग करके देखते हैं कि एक्चुअल आंसर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको क्या बताया कि जब अगर संख्या होगी तो आपको क्या करना है, जो भी जितने भी नंबर का डिजिट निकालना है एवरेज, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग करेंगे। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर क्या आंसर आएगा, 9 में अगर 1 जोड़ के 2 से भाग कर दूँ तो यहाँ पर आंसर कितने आ जाएगी, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ऐसे भी बताया लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो भी आंसर कितने आएगी 5। अब ये क्यों हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। मुझे पता है, ये सबको पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है ये किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब इसको प्रैक्टिकली आप जोड़ के चले हम लोग एक बार, 4 5 6 7, सही है। चलिए अब फटाफट जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45। जिन बच्चों का जैसे अगले मंथ में एग्ज़ाम भी है एसएससी वगैरह का, जो बच्चा 100 क्वेश्चन बनाना जानता हो उसकी भी सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन जो बच्चा 80 क्वेश्चन भी अगर स्पीड बनाना जानता हो तो उसकी सिलेक्शन होगी। आपका क्वेश्चन बनाना मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन कितने स्पीड में बनाते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। 6 मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, छक्का कोई भी मार सकता है, बशर्ते एक बॉल में अगर छक्का मारेंगे तो ही मैच जीत पाएंगे, तो वो एक बॉल में मारना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बताता हूँ स्पीड होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके मन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ये स्ट्रॉन्ग कब होगी, कोई टेक्निक नहीं लगाना, इसके लिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब तो ये आप टोटल जोड़ा तो कितनी होगी 45, संख्या कितनी है 9, तो 9 से किया तो आंसर कितने आ गए 5। आपको पता औसत का मतलब ही होता है सबको जोड़ना है यहाँ और सबको जोड़कर जितनी संख्या से भाग कर दे आ गया। तो अब देखो एक तो अप्रोच ये हो गई कि अपन ने टोटल जोड़ के किया, दूसरी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म जोड़ के 2 से भाग किया तो भी 5 आएगी, 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, और एक जो बताया मैंने कि +1 जोड़ के 2 से भाग करो तो भी आ गई। अब इतना कुछ तो हो गया, बनाना सीख गया, एग्जाम में आएगी बना लेंगे। तो इसको और समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एवरेज क्या कैसे इसमें कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों ये बस ध्यान रखना, एवरेज का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, एवरेज काम ये करती है कि टोटल बांट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज के पास आए 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 6 7 8 9 रुपये, टोटल मिला के उसके पास 45 रुपया हुआ।
अब 45 जब रुपया हुआ तो उन्होंने बोला कि जितने बच्चे थे 9 सभी में बराबर बांटो, जिनके पास जितना उतना मत बांटो, सब में बराबर बांट दो। तो सब में बराबर बांटा उन्होंने, तो कितना है 5, यानी सबको 5 5 5 5 बांट दिया। एवरेज का मतलब यही होता है 5। तो एवरेज देखो क्या होता है, आप गौर करो यहाँ पे देखो, इसका मिडिल जो टर्म है 5, ये देखो आप 5, देखो इधर 4 1 2 3 4, इधर 4 1 2 3 4, अब बीच वाली है 5, यानी इसीलिए बोला जाता है कि एवरेज का मतलब होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्यों बोला जाता है? क्यों? जो ज़्यादा वाले होंगे बच्चे उनको कम वाले को देना है, जो कम वाले बच्चे होंगे ज़्यादा वाले से लेंगे, तभी तो बीच में जाके एक बैलेंस करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 अगर एवरेज हुआ यानी सबको 5 5 मिलेगी। तो ये भाई साहब 4 थे, एक कम है तो देखो ये 1 ज़्यादा है, ये देखो 2 कम है तो देखो ये 7 2 ज़्यादा है, ऐसे करके टोटल ये 5 हो गई। तो इसलिए +1 जोड़ के 2 से भाग किया। और दूसरा चीज़ हमें से ध्यान रहे, एवरेज का मतलब मिडिल टर्म, जो यहाँ से हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? नॉर्मल संख्या की बात की। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्या की बात की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो इवन नंबर का लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ प्रथम, यानी फर्स्ट, प्रथम, कुछ भी ले लो, 39 49 89 69, कुछ भी आप ले लो अपने मन से। जैसे मैं ले लेता हूँ 69 फॉर एग्जाम्पल ना। प्रथम 69 सम संख्या या संख्याओं का, है ना, आप उस पर इवन नंबर ना, प्रथम 69 सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें, ठीक है। अब पिछले सवाल में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, केवल संख्या था। यहाँ पे ध्यान रहे सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। अब आपको पता है कि इवन नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी भाग जाए, यानी 2 4 6 8 10, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम। अब समझना कि अगर मैं प्रथम कुछ देर के लिए हिडन कर दूँ, प्रथम को ना दिखाऊँ, तो क्या बोलता है 69 सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करे। तो ऐसे तो अब कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता। क्यों? 69 सम संख्या कहाँ से लेना है? वो स्टार्ट 10 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, 100 से भी हो सकता है, 1000 से भी हो सकता है। तो आप नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 69, मतलब स्टार्टिंग से 69 सम संख्या लेना है। और आपको पता है सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। तो हर क्वेश्चन जो होता है ना, वो उसके अंदर सॉल्यूशन छुपी होती है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है। आप क्वेश्चन को जितनी बारीकी से, जितने अच्छे से, जितने ध्यान से पढ़ोगे, सवाल उतनी जल्दी बनेगी, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन का मोड होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रथम ना लिखे हो तो कुछ और भी लिखा हो तो समझ लेना है उस चीज़ को। तो प्रथम 69 मतलब स्टार्ट, तो आपको पता है सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 4 6, ऐसे करते करते तक कहाँ जाना है? तब आपके दिमाग में आएगा सर 69, नहीं, इस चीज़ को समझना है। प्रथम 69, ध्यान रखें, प्रथम 69 संख्या सम संख्या निकालने के लिए आपको कहां तक जाना पड़ेगा? आपको कहां तक जाना पड़ेगा? जस्ट इसका डबल तक जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोला कि प्रथम 5 सम संख्या बताना है, यानी प्रथम 5 इवन नंबर बताना है, तो 5 इवन नंबर बताने के लिए आपको 10 तक जाना पड़ेगा। आपको 10 तक जाना पड़ेगा। जैसे 2 4 6 8 10, ये हो गए 5। तो प्रथम 5 करने के लिए 10 तक जाना हुआ। प्रथम 10 सम संख्या करने के लिए आपको 20 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या 2 के अंतराल में आती है। सेम उसी तरीके से अगर 69 सम संख्या निकालना है तो 2 4 6 8 करते करते तक जस्ट इसके डबल तक जाना पड़ेगा। मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगी? 60 निकालने के लिए तो आपको 120 नंबर तक जानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक आपको पूरे 138 नंबर तक जाना पड़ेगा, तब जाके 69 निकल पाएगी, ठीक है। तो मैं आगे ऐसे करके कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि सर लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, अब लास्ट टर्म ढूंढना दिक्कत आएगी थोड़ी सी, वैसे बन सकती है आराम से। तो आपको क्या करना है, अप्रोच क्या लगाना, मैं बताता हूँ। जब फिर से दिमाग ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब केवल संख्या थी तो 1 जोड़ के 2 से भाग किए, लेकिन जब सम संख्या आएगा तो आपको केवल 1 जोड़ना है, यानी 69 में या जो भी संख्या आएगी उसको हम लिख देंगे 70। यानी मैं बोल सकता हूं n+1, या जो भी संख्या नंबर होगी उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको ध्यान से यहाँ पे, इसीलिए मैं देखो आपको नोट डाउन कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। मुझे पता है सेशन बड़ी होगी, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी मैं पढ़ाऊँ
अच्छे से समझाऊं, थोड़ा ही पढ़ाऊं लेकिन स्ट्रांगली कराऊं। ऐसे कोई भी वीडियो डालने का कोई मतलब ही नहीं है जब आपसे सवाल घर पे बने ही ना, जब आपको अप्रोच ही नहीं समझ में आए, इसलिए, है ना। चलिए आगे लेते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल में लेते हैं। प्रथम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने मन से जो हम प्रैक्टिकली जोड़ पाएँ। अब इतना तक जोड़ना मुश्किल है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। प्रथम 6 इवन नंबर ना, इवन यानी सम संख्या। प्रथम 6 इवन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें, एवरेज ज्ञात करें। ठीक है, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पूरा राइट डाउन नहीं करना है। आप इसके अंतरा फंतरा कुछ स्पेलिंग मत देखो, आप इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैथ्स में, हिंदी और इंग्लिश में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी परेशानी चीज़ है, इवन नंबर, सम संख्या, जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब प्रथम 6 स्टार्टिंग से 6। अब देखो प्रथम 6 लाने के लिए स्टार्ट सम संख्या कहाँ से होगी? 2 से, ठीक है। 2 4 6 8 10 12। 6 निकालने के लिए कहाँ तक जाना पड़ा आपको? 12 तक। यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक सही हो गई। अब आराम समझना है, तो मैंने जो बताया इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए? सम संख्या होगी तो 1 जोड़ना है, केवल संख्या होगी तो 1 जोड़ के 2 से भाग भी करना है, लेकिन सम संख्या होगा तो केवल 1 जोड़ना है। कैसे? 6। आंसर कितना आएगी? 7। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इसको एक बार प्रैक्टिकली जोड़ के चलते हैं, ठीक है ना। जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 30 और 12 42, 42। जोड़ लिया सबको। अब टोटल नंबर कितने हो गए? 6। तो यहाँ काट दिया तो आंसर कितनी आ गई? 7। तो फिजिकली भी एक बार कर लिया, लेकिन ज़्यादा संख्या होगी तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं एक बार समझाने के लिए कर दिया। लेकिन डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे? 7। और आप एक और चीज़ देखो, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, 12 और 2 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो भी 7 आएगी। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म। अब आप मिडिल टर्म को ध्यान से देखो, बीच वाली, तो सर 6 में बीच कहाँ से आएगी? तो भी ऐसी बात है, देखो आप 3 इधर 3 इधर, और आपको पता हर के बीच में 2 का गैप है, 2, तो देखो यहाँ पे 3 फिर 4, 4 के बाद 5 फिर 6, तो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे आएगी 7। तो एवरेज कितना हो गई? 7। अब सारे संख्या 7 में डिवाइड हो जाएंगे। देखो कैसे, 6 है, 1 कम है, 8 1 ज़्यादा, ये दोनों आपस में मैनेज हो गए। 4 3 कम है, 7 से 3 ज़्यादा, ये दोनों आपस में मैनेज हो गए। 7 में ये 5 कम है और 12 7 से 5 ज़्यादा है, तो ये आपस में मैनेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ 2 एग्जाम्पल ले लिया, तीसरा एक और बाकी है इवन नंबर का। तो समझिए ध्यान से, केवल संख्या हुई, 1 जोड़ के 2 से भाग, सम संख्या होगी, 1 जोड़ना है। मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं कि देखो एवरेज का मतलब मिडिल टर्म कैसे होता है, और ये भी बता रहा हूं कि 1 क्यों जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल ले कर रहे हैं। और अगली संख्या आएगी ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। चलिए अब विषम संख्या के एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथम कोई सा भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल 71 ले लेते हैं ना। प्रथम 71 लगातार भी आ सकता है ना। यहाँ पे कंसेक्यूटिव आएगा, लगातार आएगी, क्रमागत लिखा हुआ है, एक मैं लगातार लिख देता हूँ, लगातार, है ना, लगातार। क्रमागत भी आते हैं लिखे हुए, इंग्लिश वाले बच्चे कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आएंगे। 79 विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स ना का एवरेज ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब तो संख्या थी तो 1 जोड़ के 2 से भाग किया, सम संख्या आ गई तो 1 जोड़ दिया, और जब विषम संख्या आएगी तो क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। अगर ये 71 है तो 71 ही आंसर हो जाएगी, मतलब n ही आंसर होगा। ठीक है, अब प्रथम मतलब शुरू से। अब एक चीज बताओ, विषम संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 1 से। ऑड नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, हाँ, 1 देन 3 5, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगी? 69 71, ऐसे करते करते कहां तक जाएगी? और अभी आपको मैंने क्या एग्जांपल दिया कि अगर 5 निकालना होता है तो 10 तक जाना पड़ता है। सेम उसी प्रोसीजर से अगर 79 प्रथम 79 विषम संख्या निकालना है तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा? 140। समझ आ रही है? 140 तक यानी 141 तक आपको जानी पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए ऐसे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी हमारी? 71। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रथम
चलिए कोई सा भी एग्जाम्पल खुद से ले लें ताकि उसको जोड़ भी पाएं आराम से। प्रथम 5 ले लेते हैं। प्रथम 5 विषम यानी ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। ठीक है, चलिए अब प्रथम 5 तो स्टार्ट कहाँ से होगी, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो प्रथम 5 करने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा गिनती में 5 होना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 10 तक पहुंच गए, क्योंकि 10 क्या होती है, सम संख्या, तो इसलिए 1। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं। तो 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16 और 16 और 9 25 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर हमारा कितने आ गए, 5। ये फिजिकली जोड़ लिया। दूसरा तरीका, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, 9 और 1 10 भागा 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। और मैंने क्या बोला कि जो संख्या होगी वही आंसर हो जाएगी। अब आप देखो 5 बीच वाली टर्म है कि नहीं, इधर 2 इधर 2, मिडिल टर्म हो गई 5। तो मैं हमेशा एक चीज़ एग्जांपल ये देने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरेज कैसे मिडिल टर्म को नोटिस करता है। कारण क्योंकि उसको बड़े से नीचे लाना है और जो नीचे बचे हैं उनको ऊपर लाके इक्वल करना है, इसीलिए एवरेज को हम कहीं ना कहीं मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं। सही है ना। तो नॉर्मल संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई, एक हमारा सम संख्या हो गया, एक हो गई विषम संख्या। ठीक है, तो आप तीनों अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने एक एग्जांपल इसलिए से दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। आप घर पे चाहें तो 5 की जगह 7 लिखकर जोड़ के चेक करें, लास्ट और टर्म फर्स्ट टर्म जोड़ के चेक करें, और ये भी देखें कि बीच वाली आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे 7 संख्या भी ले सकते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे हमने ले लिया 7। अब देखो 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आएगा 11, अब 11 के बाद क्या आएगा 30। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 निकालने के लिए आपको 14 तक जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। आपको पता है 14 क्या है, सम संख्या है, इसलिए 14 से पहले हो गई। अब बताओ जब 7 है तो आंसर भी 7 होगी कि नहीं होगी। तो अब देखो ना, अब इधर 3 हो गई, इधर 3 हो गया, तो बीच में 7 इस बार है कि नहीं, स्टैंड कर रहा है कि नहीं 7, यानी एवरेज मतलब मिडिल टर्म। समझ में आया इस कारण से। तो फिर से प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ के 2 से भाग, सम संख्या होगी केवल 1 जोड़ेंगे, और विषम होगा तो सेम जो रहेगी वही होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या बताया, प्राइम नंबर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, गुणज से भी क्वेश्चन आते हैं कि पहले प्रथम 6 गुणज, 5 6 का गुणज मतलब 6 6 दूना 12 6 3 18, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। प्रथम 5 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, प्रथम 5, तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से, तो 2 है ना, 2 3 5 7 11। ध्यान रहे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसी संख्या, बस समझ लो आप, डेफिनेशन मत रटो, जो संख्या किसी से ना कटे, है ना। 2 3 5 ये संख्या किसी से नहीं कटते। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई, इनको हम जोड़ के भाग करेंगे। तो देखो अब ये 5 संख्या आपके पास आ गई, इनको आप जोड़ने की कोशिश करो एक बार। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 11 कितने होंगे, 17 11 कितने हैं 28, कितने हैं 1 2 3 4 5। अब इनको हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सही हो गई। चलिए बच्चों, अब जो हम लोगों ने अभी देखा नंबर्स बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एवरेज वर्क कैसे करता है, उस बेस पे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगी, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। अब इस बेस पे छोटे एग्जाम में कैसे आएगा, फिर इसी बेस पे सीजीएल मेंस वगैरह एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं नंबर्स के क्वेश्चन। कितने लोगों को दिमाग में लगता है कि सर नंबर्स के क्वेश्चन तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बताता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग इस बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आ सकते हैं। सो ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे लिखा 7 लगातार संख्याओं का, 7 लगातार संख्याओं का एवरेज 33 है। 7 लगातार संख्याओं का एवरेज 33 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब उसी जो अभी मैंने बताया उसी के आगे का स्टेप है ये। अब उसमें और इसमें क्या अंतर है, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें मैंने क्या बोला, उसमें ये बताता था कि प्रथम 7
संख्याओं का एवरेज निकालना होता था उसमें, इसमें एवरेज दिया हुआ है। तो वहां पे क्या होता था, नंबर्स पता होते थे, एवरेज निकालना होता था। और यहां पे क्या है, नंबर्स अपने को पता नहीं है, एवरेज दिया हुआ है, तो कुछ तो दे तभी तो निकाल पाएंगे ना। सेम है। अब यहां पे अगर मैं प्रथम 7 लिख दूं तब तो इसका देने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या प्रथम नहीं दिया हुआ है, यानी केवल है 7 लगातार संख्या। अब एक चीज बताओ, 7 लगातार संख्या बोलना है, अब वो संख्या कहां स्टार्ट होगी, 1 से 3 से 5 से 9 से, कहां से स्टार्ट होगी, उसी को फाइंड करना है कि आपको ऐसी 7 संख्या बोलनी है जिनका एवरेज जो है वो 33 आए। तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गई, और इससे बड़े बड़े लेंदी भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसको कैसे अप्रोच लगाएंगे आपको पता ही होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि माना सर की सबसे छोटी क्या होगी, x। अब लगातार संख्या है, संख्या एक के बाद आती है ना, 1 2 3 4, तो अगर ये x हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये x + 1 होगी, x + 2 होगी, x + 3 होगी, x + 4 होगी। लेकिन ऐसे करना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ, आपको जानना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं जानना जरूरी है, आपने को जानना जरूरी है। तो ये तो अपने अप्रोच हो सकता है, इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको समझाया, मैंने अभी कुछ देर पहले क्या समझाया कि एवरेज कहीं ना कहीं मिडिल टर्म को बोले जा सकते हैं, मतलब बीच की वैल्यू होती है। एवरेज जो ऊपर होता है उसको यहाँ पे लाता है, जो नीचे होती है उसको लाकर इक्विवेलेंट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। उसके बिहाफ पे हम इसको बोल सकते हैं कि अगर 7 लगातार संख्याओं का एवरेज अगर 33 है तो 33 जो है वो बीच वाली होगी, हाँ ना, 33 जो होगी वो बीच वाली होगी, मिडिल। अब ये बीच की है, टोटल 7 है, तो मैं बोल सकता हूं इधर 3 और इधर 3, बोलो हाँ कि ना, यहां बोल सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो बीच वाली संख्या हो गई 33। इसमें और भी डीपली इस बेस पे एज इट इज सेम क्वेश्चन में CGL 2017 में भी क्वेश्चन आई थी। अब जो बच्चे देख रहे होंगे, जो जान रहे होंगे सर ये तो मुझे पता है, मैं उन्हीं से एक बार क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बताना। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो 7 लगातार संख्या, तो चलो 7 में बीच हो गई, 3 इधर 3 इधर। तो CGL का क्वेश्चन एक मैं अभी कराता हूँ। CGL में क्वेश्चन आए थे कि 41 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है, 41 लगातार। तो अब क्या 41 लगातार करना, तो क्या 41 राउंड बनाएंगे, मतलब 41 करेंगे, 51 61 कितना करेंगे, तो उसका ही बनाने का एक अप्रोच होता है, समझने हैं क्लियर ना। तो चलिए समझते हैं। तो अगर ये 33 है और आपको पता है जो संख्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये केवल संख्या की बात हो रही है, नेचुरल नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, विषम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये बीच का 33 होगा तो बोलो ये 34 होगा कि नहीं होगा, ये 35 होगी, ये 36 होगा, ये कम हो जाएगा तो 32, ये कम तो 31 और ये कम हो जाएगा तो 30। 7 लगातार संख्याओं का एवरेज बोला था 33, चूंकि संख्या एक के बाद आती है, और मैंने अभी समझाया आपको कुछ देर पहले कि एवरेज कहीं ना कहीं मिडिल को दर्शाता है। तो ये 33 जो हो गई मिडिल टर्म हो गई, ये 34। अब एवरेज 33 आया, मतलब इन्होंने सबको 33 में बांट दिया। तो कैसे, फिर से देखो आप, 32 में कितना कम, 32 33 से कितना कम है 1, तो 34 33 से कितना ज़्यादा, +1। 31 कितना कम है, -2, तो ये कितना ज़्यादा है, +2। ये कितना कम है, -3, तो ये कितना ज़्यादा है, +3। सब इक्विवेलेंट हो गया ना, बराबर बराबर। ये इससे मैनेज कर लिया, ये इससे कर लिया, ये इससे कर लिया। तो एवरेज काम कैसे करती है समझ में आ गई। तो ये हो गया संख्या से। अब इसी बेस पे एक सम संख्या का ले लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ इसको, ताकि आप क्या क्वेश्चन नोट डाउन करने लगेंगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन है, नहीं ये समझा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको इसको स्क्रीन शेयर जरूर करूँगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, ठीक है। चलिए अभी हमने नॉर्मल संख्या का निकालने की कोशिश किया है कि उसको एवरेज संख्या कैसे फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज फाइंड आउट किया। अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम लोग संख्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप फिर से ध्यान से देखिए, 5 लगातार, यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है, प्रथम 5 लिख देगा तब तो आपको नंबर पता हो जाएगी ना। नॉर्मल है, 5 लगातार सम संख्या A B C D E तथा E है का एवरेज 66 दिया है, तो B तथा E का गुणज निकाले, B तथा E का योग निकाले, सम निकाले, कुछ भी आपसे फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे संख्या नहीं है, एवरेज है। यहाँ पे एवरेज बता दिया है, संख्या नहीं पता है, क्यों, क्योंकि 5 लगातार संख्या कहीं से शुरू हो जाएगी ना।
5 लगातार संख्या आपको बोलना है, आप कहीं से बोल दो सम संख्या, 6 से बोल दो, 10 से बोल दो, 25 से बोल दो, 26 से, कहीं से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन वही पता करना है कि ऐसे संख्या बोलना जिसका एवरेज 66 होना चाहिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया, एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म, यानी ये बीच वाली संख्या हो गई, तो एवरेज हो गया तो 66, तो बोलो इधर 2 और इधर 2, तो कितने हो गए 5। आपको पता है सम संख्या में 2 का गैप होता है, सब में 2-2 का गैप है, तो अगर ये 66 होगा तो ये 68 होगी, और ये 68 होगा तो ये कितना होगा 70, ये इधर 2 कम हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, ये 2 कम हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 62 एवरेज के अकॉर्डिंग। और इसका जो बेसिक मेथड है उसको मैं बता देता हूँ, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा x + 2, x + 4, x + 6, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये बात अलग है कि अपने को इससे नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि मेथड ये भी सही है, बस ये टाइम ज़्यादा लेगा, अपने को टाइम बचत करना है, इसलिए सब कुछ समझते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब उन्होंने बोला था b तथा e का गुणज निकालना, मल्टीप्लीकेशन, b यानी ये वाली संख्या और e यानी ये। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 70 × 64 मल्टीप्लाई करना है, 7 × 28, 7 × 42 और 2 44, यानी 4480, ये हो जाएगी आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ रही होगी, मुझे सब कुछ पता है कि मैं बच्चों को क्या क्या डाउट आ सकते हैं, क्या क्या मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर यहाँ 5 आई तो बीच खोज लेंगे, 7 आया तो बीच खोज लेंगे, मिडिल टर्म खोज लेंगे, लेकिन अगर 6 आया तो मिडिल टर्म कैसे ढूंढेंगे, 8 आई तो मिडिल टर्म कैसे ढूंढेंगे। तो मैं उसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ताकि उसकी भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब एक मैं ऐसी संख्या लेता हूं जिसका मिडिल निकालना है, सही है ना। देखो अब यहाँ पे 6 है, 7 का मिडिल टर्म ढूंढ लेंगे आप, 5 का मिडिल टर्म ढूंढ लेंगे, तो 6 का कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, 6 लगातार इवन नंबर है ना, सम संख्या। अब आपको पता है सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, 2-2 के बाद आती है, ठीक है। तो 6 लगातार कौन सी संख्या होगी, तो आपको पता है कि मिडिल टर्म जो है, एवरेज जो होती है मिडिल टर्म होती है, यानी 11 हो गई। अब सवाल है कि सर इधर अगर 3 डाल दें तो इधर 3 तो आएगी नहीं, 3 चीज़ें एक साथ हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे, तो उसको आप देखो ध्यान से, एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ ना। चलो टोटल में अगर 7 ले लूँ, बॉक्स बना लूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिख रही है टोटल कंप्लीट, सही है। अब 6 है, अब 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, और आपको पता है हर में 2-2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगी, यहाँ भी सब जगह 2-2 का डिफरेंस है। अब तो 6 का बीच वाला कहाँ पे आएगा बच्चे, तो देखो 3 इधर और 3 इधर, तो बीच वाली यहाँ पे आएगी, ये आएगा एवरेज, मतलब ये हुआ 11। और आपको पता है, बताओ सम संख्या में 11 आएगा क्या, इसीलिए बीच का हो गया ही, मतलब इन दोनों में जो 2 का गैप था यहाँ 11 हुआ, तो मतलब ये हो जाएगा 12 और इसमें ये कम हो जाएगा 10। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ पे 2 कम करेंगे, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, मतलब ये 10 हुआ तो बीच में 11, तभी तो ये 12 होगा, 12 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, तो बीच में 13 हुई ना, 14 के बाद यहाँ पे 16, तो बीच में 15 हुआ कि नहीं हुआ, सेम उसी तरीके से यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस तरीके से 8 संख्या है तो भी मिडिल टर्म ढूंढ सकते हैं, 6 आए तो भी मिडिल टर्म ढूंढ सकते हैं, और 5 आया तो ढूंढ ही सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन जो एसएससी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूं। अब इसको डिस्प्ले करूंगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस का पेपर है 2017 का, इसी बेस पे क्वेश्चन आई हुई है। जो बच्चे सोचते हैं कि ये बेसिक चीज़ है, इस बेस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, डिस्प्ले होगी, आप उसको ध्यान से देखें और देख पाएंगे क्वेश्चन, और उसको समझने की कोशिश करें, और पहले खुद अटेम्प्ट करके देखें कि वो कैसे बनेगा, फिर आप मुझे देखें कि मैं कैसे इसको अप्रोच कर रहा हूँ। सो ठीक है, क्वेश्चन था कि द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 49, यानी 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 2017 मेंस के क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 89, 91, 93 और 95। क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गई होगी। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद अप्रोच करो और फिर इसको देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं। सो ठीक है, उसने क्या बोला कि द एवरेज ऑफ
41 consecutive नंबर इज, कितने दिए हुए हैं 49, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। अब तो अब क्या 41 है तो क्या 41 सर्कल घुमाएंगे इसको, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इस संख्या को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, इसको देखिए। इसलिए मैंने बोला था आपको कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये एसएससी के मेंस के क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए मैं छोटा सा चीज़ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो आप। अभी से पहले जो हम लोगों ने अप्रोच करा, मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिया था अभी कि 5 जो संख्या थी, ध्यान समझें इसको, ये जो पिछले एग्जाम्पल मैंने बताया था उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 5 सम संख्या की जो मैंने बात करी अभी, ABCD वाली, ए से लेकर ई तक वाली, उसको हम लोगों ने क्या एवरेज क्या देखा था उसमें 66 है ना, 66। अब देखो आप, तो हम लोगों ने बोला कि एवरेज का मतलब होता है बीच वाली, समझने की कोशिश करो। तो ये 66 हो गई, तो ये कितना हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है 68, हाँ। उसके बाद ये हो गया था कितना 70, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 62, ये हम लोगों ने करा। अब इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करना, हर के बीच में दो का गैप होगा कि नहीं होगा, सम संख्या होगी और विषम संख्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सम संख्या विषम संख्या दो के बाद ही आते हैं, तो 2 होगा, सही है ना। अब एक चीज़ और करना, संख्या कितनी है 5, गैप कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, ऑब्वियस सी बात है ना, 2 लग रही है ना एक में, तो इसीलिए एक की कम हो जा रही है। तो अगर 5 संख्या होगी तो 4 गैप आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि अगर संख्या 6 होगी तो कितने गैप आएंगे 5, एक कम हो जाएगी। फिर से समझो, 5 संख्या होगी तो 4 गैप आएंगे, उसी तरीके से अगर 6 संख्या होगी तो 5 गैप आएंगे, 10 संख्या होगी तो 9 गैप आएंगे, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, ये ले लो 6, अगर मैं इसके आगे कंसीडर करूँ 72, तो बोलो एक ही गैप बढ़ा ना 2, तो 1 2 3 4 5। अगर इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे ले लूँ 10 सम संख्या, तो उनके बीच में 9 गैप आएगा। इस बात को समझ पा रहे हो आप, मतलब एक गैप कम होगी, और 2 सम संख्या है तो 2 का गैप, विषम संख्या है भी है तो 2 का गैप। यहाँ तक समझ में आ गई, इसको ध्यान समझने की कोशिश करो, ये सवाल को समझा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं 5 पे, 5 और यहाँ पे मैं यहाँ पे 72 हटा देता हूँ, ठीक है, ये पे हो गया। अब इसको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 5 सम संख्या हो गई, अब आपको पता है 2 का गैप होगा, तो बड़ी संख्या निकालें। तो फॉर एग्जांपल अपने को अगर पहली संख्या भी पता चल गई या बड़ी संख्या भी पता चल गई, तो इसके पहले की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो मुझे पता है 5 संख्या है तो ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं, तो अगर पहली संख्या 62 है और टोटल 4 गैप है, तो अब हर में 2 का गैप है, तो 4 दूना कितने हो गए 8, तो यानी 52 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो सीधा सीधा कितने आ गया 70। तो इस अप्रोच से बनाना है। अब इसी अप्रोच को उसमें लगा के बना के दिखाता हूं मैं कि उसको कैसे बनाएंगे, सो ठीक है ना। तो बच्चों कोई भी सवाल का अंत नहीं होता है, आप जितना कुछ सीखोगे उतने सीखने के लिए किसी भी चीज़ का लिमिट नहीं है, कोई भी चीज़ आज तक खत्म नहीं हुई है, तो आप जितने थोरोली जितने अच्छे से पढ़ोगे, इसीलिए मैंने आपको बोला स्कोर 100% करना है, तो आपको समझना पड़ेगा, पढ़ोगे तो तुक्के मारने पड़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए समझेंगे। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव 41 संख्या है लगातार, वो भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर इसलिए लिया कि मैंने ऑड नंबर का एक भी एग्जांपल लिया था, कंसेक्यूटिव नंबर ना, यहाँ पे ध्यान ऑड नंबर लिख दो, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव, यहाँ पे ऑड नंबर ऐड होना चाहिए। खैर आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ बताना, एवरेज कितना दिया हुआ है 49, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बीच वाली संख्या 49 होगी। मैं आपको बता चुका हूँ एवरेज का मतलब मिडिल टर्म यानी 49। अब बताओ टोटल 41 है, ये बीच हो गया, तो बोलो इधर पे इसके ऐसे ऐसे सर्कल टोटल इधर 20 होंगे कि नहीं होंगे, और इसके पीछे जो होंगे वो टोटल ऐसी संख्या 20 होगी कि नहीं होगी, तो इधर 20 और इधर 20, 40, 40 और 1 41। बोलो यहाँ तक डन हो गई। चलिए अब मुझे निकालना है लार्जेस्ट नंबर ना, ध्यान से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी आगे होगी तो पीछे का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ से इसका कट कर देता हूँ, इधर का सेक्शन छोड़ दो। अब 49 के बाद टोटल 20 संख्या होगी, तो 20 और 49 खुद कितने हो गए 21। तो ध्यान रखना 49 से अगर मैं आगे तक पूरा चला जाऊं तो टोटल 21 होंगे, बोलो हाँ कि ना 21। अब 21 में बताओ सर्कल कितने आएंगे, 2 का गैप मैं बताया कि अगर 5 होगी तो बीच का जो गैप आएगा 4 आएगा, अगर 10 होगी तो बीच का गैप कितने आएंगे 9। उसी तरीके से अगर टोटल ये 21 है तो इनके बीच में गैप 20 होगा कि नहीं, जैसे 1 गैप 2 गैप ऐसे करते करते 20 ही होगा, तो 20 गैप होंगे। अब हर में डिफरेंस कितने का होगा 2 का होगा, क्योंकि सम संख्या हो या विषम संख्या हो गैप तो 2 की होगी, तो 2 की होगी, तो 20 गैप टोटल 20 दूना 40।
यानी 40 आगे जाना है। तो यहाँ पे आ गए अपना कितना है 49 है यहाँ पे, और 40 और बढ़ना है तो 49 में 40 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 89। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन 89 थी। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर बन गई 49। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग को अगर पीछे भी जाना हो तो हम पीछे भी जाके इसको आराम से बना सकते हैं। तो फिर से वापस इसको समझने की कोशिश करो। 2-2 की गैप होती है। यहाँ पे टोटल 41 था, फिर समझा रहा हूँ, टोटल 41 संख्या थी, एवरेज 49 है। एवरेज मतलब मिडिल टर्म, तो 49 टोटल हो, 41 टोटल है। तो अगर ये बीच वाली संख्या होगी, अगर ये मिडिल है तो इसके इधर टोटल कितने होंगे 20। अब इसके इधर कितने होंगे 20, तो 20 इधर और 20 इधर और खुद एक, तो 20 और 20 40 और 1 41। चूंकि मुझे बड़ी संख्या निकालनी तो इधर का 20 को मैं हटा दिया और बचा हमारे पास टोटल इधर 21 और 20 होते हैं 41। अब 41 तो एक संख्या हो गई, बाकी के 20 इधर बच गए, तो इधर टोटल 21 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 अगर टोटल है तो इनके बीच में गैप 20 का बनेगा। 20, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप करके 20 बनेगी। और आपको ये भी पता हर के बीच में 2-2 का गैप है, तो 20 दूना 40, तो 41 और 40 और ज़्यादा होगी टॉप सबसे आगे जाने के लिए, तो 49 में 40 जोड़ देंगे तो 89, यानी सबसे आगे वाली संख्या होगी 89। हो सकता है कितने बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार देखो आप इसको, तो ऑब्वियस सी बात समझ में आएगी। मैं पहले ही बताया कोई किसी से कम नहीं होता है। मान लोगे तो हार है और ठान लोगे तो जीत है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बढ़ा के रखो, हमेशा बनाए रखो। ठीक है, एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट लेता हूँ मैं, अभी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप देख पाएंगे अभी क्वेश्चन को, ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाना है आप तरीके को सीख पाएँ। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की आदत डालना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन ही करा सकता हूँ। आपको घर पे जाकर मिनिमम 100-150 क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना, अब बहुत इजीली बन जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 लगातार संख्या, 5 लगातार क्रमागत क्रम से यानी कंसेक्यूटिव 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है m, यानी 5 लगातार संख्याओं का एवरेज m है। ठीक है, अगले 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, नेक्स्ट अगले 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कुल 8 संख्याओं का एवरेज में m से कितनी वृद्धि होगी, यानी m से कितना ज़्यादा बढ़ेगा। 5 और 3 बाद में लिएगा तो 5 और 3 8। तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है इसको आप देखिए, बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको तरीके। ठीक है ना, चलिए इसने क्या बोला, 5 संख्या है ना लगातार, 5 लगातार संख्या या संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। सही है ना, 5 लगातार संख्याओं का एवरेज। ठीक है, अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको जो मैं बताया उसमें क्या बताया कि अगर एवरेज m दिया हुआ है यानी वो बीच वाली संख्या दी गई है, बीच वाली संख्या है। बीच वाला कैसे है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, आप वीडियो को फिर से एक बार फिर से देख लो तो और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगी। यानी मिडिल टर्म है m, यानी ये संख्या m। तो अब ये बताओ, इधर 2 होंगे, टोटल 5 है, तो अब इधर भी 2 होंगे, टोटल 5 है, तो सही है ना, यहाँ तक 2 हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये m होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये m+1 होगा और मैं बोल सकता हूँ कि m+2 होगा। यहाँ तक सही है। उसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये m-1 होगी और ये m-2 होगा। यहाँ तक डन हो गई। अब इसके आगे 3 संख्या और लेनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके 1, 2 और 3 संख्या ले सकता हूँ। आगे 3 संख्या है तो आगे 3 संख्या, तो ऑब्वियस सी बात है अगर m+2 है गया तो ये बोलो m+3 होगा कि नहीं होगा, ये m+4 होगा कि नहीं होगा, और ये m+5 होगा कि नहीं होगा। आगे के 3 लगातार संख्या अगर लेनी है तो यही होगी। सही है ना यहाँ तक। अब इनका एवरेज तो m है। अब m कैसे आपको पहले से पता है, देख लो आप, ये -1 ये +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -2 ये +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे m बचे कि नहीं बचे। अब आगे का 3, अब आप गौर करना सभी संख्या में m कॉमन है। देखो m सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये देखो सब आपस में तो कैंसिल आउट हो गया। देखो ये -1 +1 कैंसिल आउट, -2 +2 कैंसिल आउट। अब बचा यहाँ पे कितना, देखो 3 और ये 4 और ये 5, तो 5 4 9 9 3 12, यानी 12 और एक्स्ट्रा हुए, टोटल संख्या कितनी हो गई 8।
इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार में जाएगी, 4 से 3 बार में जाएगी, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, यानी आंसर होगा 1.5, यानी m से कितना अधिक होगा 1.5। कैसे, आपको समझ में आ गई। m सब में कॉमन था, m एवरेज थी पहले, 3 और बढ़ गए, तो 3 और बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है 3 + 4 + 5 यानी टोटल 12 बढ़े होंगे। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी सभी में 8 में 1.5 बांट दिया, इसलिए 1.5 बढ़ गए। ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियर समझने के लिए एक हम लोग खुद से एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से अपने को समझ में आ जाए। ठीक है ना, देखिए आप, मैं इसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पे ये 5 संख्या दी हुई है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 5 संख्याओं का एवरेज। तो इस जगह पे आप m के जगह पे कोई भी एक ऐसी संख्या आप अपने से खुद से मान लो। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल 10 मान लेता हूँ, आप घर पे जब आप समझोगे तो आप कुछ और मान के देख लेना। ठीक है, चलो 10 मान लेता हूँ। तो बोलो एक चीज़ बताओ, अगर ये 10 हुआ तो ये 11 होगा कि नहीं होगा। 10 + 1 लगातार संख्या, चूंकि सम संख्या होती तो 2 के बाद आता, विषम होती तो भी 2 के बाद आता था, लेकिन लगातार संख्या है इसलिए 1 के बाद आएगी। ये यहाँ पे 12 आएगा कि नहीं आएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगी और ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। -1 सेम, यहाँ पे +1 +1 हुआ, सेम तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज़। अब इसने बोला आगे 3 संख्या, तो बोलो यहाँ पे 13 ले लूँ, ये 14 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सही क्लियर है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको नंबर से अच्छे से क्लियर होगी, समझ में आएगी। ठीक है ना, यहाँ तक। अब आपको पता है, देखो ये 9 है तो -1 है, ये 11 है यानी +1 है। सेम इसी तरीके से तो मैं आपको कैंसिल आउट किया था, यानी ये सब 10-10 के बराबर है। अब इसने क्या किया, 13, 14, 15, तो यहाँ तो 10 है ही। अगर ये तीनों संख्या 10-10 होती, ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर ये तीनों संख्या, आगे की तीनों संख्या 10 होती, पहले से एवरेज कितना है हमारा 10 का, आगे भी संख्या 10 हो गई, तो बोलो एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई ऑब्वियस सी बात है कोई एवरेज में इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से भी आप 10 हो, आगे भी कितने भी सारे 10 आ जाएं तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी बराबर है। ज़्यादा होगा तो औसत बढ़ेगी, कम होगा तो औसत घटेगी। लेकिन ये कहाँ पे आए हैं, 10-10 के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा लेकर आया है, 3 एक्स्ट्रा लाया है, ये 4 एक्स्ट्रा लाया है और ये 5 एक्स्ट्रा लाया है। तो सेम इसी तरीके से फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/8 करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल बनाना। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसएससी के, सीजीएल के, मेंस के पेपर के क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, लेकिन उसके टेक्निक जो उनका अप्रोच है ना बहुत अच्छे से बनेगा। जैसे कुछ कारखाने के क्वेश्चन आते हैं, बल्लेबाज के क्वेश्चन आते हैं, गेंदबाज के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।